नमस्ते दोस्तों, आप सभी से हमारे YouTube चैनल फ्यूचर कंप्यूटर झालरापाटन में। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं कि देख रहे हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो उनको हमारे लेटेस्ट वीडियोस मिलते रहते हैं, जिनमें हम अलग अलग CSC और इमित और ऑनलाइन सर्विसेज जो रहती है, जो डायरेक्टली ऑनलाइन कोई भी कस्टमर कर सकता है, तो उन सभी चीज़ों की जानकारी हम यहाँ पे देते हैं। दोस्तों, हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको पूरी कंप्लीट और अपडेटेड न्यूज़ दें, इसलिए हम बहुत सी बार कुछ न्यूज़ देने में थोड़ा लेट हो जाते हैं, ताकि आपको पूरा फुल गाइडेंस मिल सके हर चीज़ के बारे में। दोस्तों, जैसे हमारे पुराने वीडियोस में आपने देखा होगा कि जन आधार की केवाईसी कैसे करनी है, इस टाइप से ये हमने कुछ वीडियोस बनाए थे जिसमें सारी जानकारी आपको दी गई है। इसके अलावा अब दोस्तों हम बात करते हैं गिग वर्कर्स की। जैसा कि अभी गिग वर्कर्स के बारे में आपने सुना होगा कि गिग वर्कर्स वो लोग होते हैं जो टेम्परेरी जॉब करते हैं, जो मतलब परमानेंट जॉब नहीं होती है। जैसे कि अगर कोई पर्सन प्राइवेट कंपनी में के अपॉइंटमेंट लेटर के थ्रू अगर ज्वाइन होता है, जिसमें कॉन्ट्रैक्ट साइन होता है या बॉन्ड बॉन्ड साइन होता है, तो वो एक परमानेंट एम्प्लॉयमेंट में आता है, क्योंकि उसमें जॉब छोड़ने की और जॉब से निकालने की दोनों की शर्तें शामिल की जाती है। लेकिन ऐसी नौकरियां, ऐसी जॉब्स जिनमें ऐसा नहीं होता है, जैसे कि जिसमें कभी भी आपको हटने की या डाउट रहता है कि कभी भी हमें निकाला जा सके, जैसे कि कैब ड्राइवर होते हैं, फूड ड्राइवर, फूड डिलीवरी बॉय होते हैं, कोई सामान डिलीवरी बॉय होते हैं, पार्सल डिलीवरी बॉय होते हैं, इस टाइप के और भी जो पर्सन्स हैं जिनको टेम्परेरी नौकरी होती है एक तरीके से, उनके लिए राजस्थान गवर्नमेंट और केंद्र सरकार दोनों ही रजिस्ट्रेशन कर रही है। तो हम यहाँ पे आज राजस्थान सरकार किस तरीके से इस रजिस्ट्रेशन को पूरा कर रही है और किस तरीके से ये ई मित्र पे आया हुआ है कि कोई भी ई मित्र कियोस्क, जो राजस्थान के ई मित्र कियोस्क है, वो इस रजिस्ट्रेशन को कैसे करेंगे, उसके बारे में हम आज आपको यहाँ पे जानकारी देंगे। तो दोस्तों, समय नहीं लेते हुए हम अपना वीडियो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जैसे दोस्तों, सबसे पहले हम जानते हैं कि दोस्तों हमारा जो ई मित्र है, वो ई मित्र के लिए आपको SSO ID से लॉगिन करना रहेगा। इसमें लॉगिन करने के बाद जब आप बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करेंगे, दोस्तों इसमें अभी कुछ ऑथेंटिकेशन का इश्यू आ रहा था, लेकिन अब वो सॉल्व हो गया है, तो अब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आप ई मित्र पे जैसे आप लॉगिन करेंगे, बायोमेट्रिक लगाएंगे, बायोमेट्रिक लगाने के बाद ऑथेंटिकेट होते ही ई मित्र पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पे आप यूटिलिटी पे क्लिक करें। यूटिलिटी में आपको जस्ट लिखना होगा गिग वर्कर्स, GIGWORKERS। अगर आप ये नहीं लिखते हैं और अगर आप एडवांस सर्च में जाना चाहते हैं, तो एडवांस सर्च में आपको लेबर डिपार्टमेंट सेलेक्ट करना रहेगा। लेबर डिपार्टमेंट में आपको ये सर्विस मिल जाएगी। उसके बाद आपको जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, तो यहाँ पे आपको थर्ड पार्टी पोर्टल पे आप रिडायरेक्ट होते ही यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप न्यू रजिस्ट्रेशन पे आएंगे, तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे, दोस्तों जैसे कि यहाँ पे लिस्ट आप देख पा रहे हैं, ये लिस्ट वाली लिस्ट है। ये डैशबोर्ड रहेगा हमारा, जिसमें हमने अभी तक जो आवेदन करे हैं, जिन जिन गिग वर्कर्स का हमने आवेदन करा है, वो लिस्ट यहाँ पे दिखेगी। इसके साथ ही यहाँ पे स्टेटस और एक्शन, स्टेटस का मतलब है कि उनका फोन जो सम एप्लीकेशन है वो अप्रूव हुई है या नहीं हुई है। और एक्शन का मतलब है कि अगर कोई उसमें मिसमैच या कोई डिटेल ऐसी लगती है जो करेक्ट की जानी है, तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन है। यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन पे जैसे हम क्लिक करेंगे, तो नेक्स्ट जैसे कि राजस्थान के जितने भी मित्र की उसके वो जानते हैं कि आजकल राजस्थान का कोई भी वर्क हो, किसी भी तरह वर्क हो, कस्टमर का जनाधार के बगैर वो पूरा नहीं होता है। तो यहाँ पे जनाधार नंबर आपको डालना है। जनाधार नंबर डालते ही जैसे ही हम सदस्य का चयन करने पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास सदस्य की लिस्ट खुल जाएगी, जिसमें सभी सदस्य के नाम आ जाएंगे। दोस्तों, इसमें दो शर्तें हैं किसी भी गिग को रजिस्ट्रेशन करने की, कि एक तो वो 16 साल से कम नहीं होना चाहिए और एक वो 60 से ऊपर नहीं होना चाहिए। अगर वो 16 से कम या 60 से ऊपर है, तो वो इस रजिस्ट्रेशन के लिए अपात्र है, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। यहाँ पे उन्हीं लोगों का रजिस्ट्रेशन होगा जो 16 साल से 60 साल के बीच में है।
तो दोस्तों यहाँ पे जैसे एक नाम आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो यहाँ पे हम इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करके ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे। जैसे ही हम ओटीपी भेजे पे क्लिक करेंगे तो दोस्तों जनाधार में जो मोबाइल नंबर उनके रजिस्टर्ड है उस मोबाइल नंबर पे ओटीपी चल जाएगा। ओटीपी जाते ही यहाँ पे आपको ओटीपी डालना है। ओटीपी जैसे ही हम सबमिट करेंगे तो यहाँ पे हमारा फॉर्म खुल जाएगा। तो यहाँ पे जैसे फॉर्म देख पा रहा है कि ये जो फॉर्म ओपन होगा इसमें सबसे पहले यहाँ पे आपके जनाधार नंबर आ जाएंगे। यहाँ पे जो आपका जनाधार में रिकॉर्ड है जैसे कि यहाँ पे नाम, फादर नेम, आयु, लेजेंडर, फ़ोन नंबर, जो मोबाइल पर ईमेल आईडी अगर आपने डाल रखी है तो ईमेल आईडी आ जाएगी। अगर डाल रखी है तो यहाँ पे आप ईमेल आईडी डाल सकते हैं। इसके बाद आपका जो एरिया है जैसे डिस्ट्रिक्ट एरिया टाइप है कि आप अर्बन है या रूरल है, यानी शहरी क्षेत्र से है या ग्रामीण क्षेत्र से। यहाँ पे अगर आप शहरी क्षेत्र से है तो यहाँ पे शहर आ जाएगा, और ग्रामीण क्षेत्र से तो ग्राम पंचायत, पंचायत समिति करके गांव आ जाएगा। ये डाटा सारा दोस्तों जनाधार से आएगा, तो आपको इनको फिलअप करने की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आधार नंबर यहाँ पे आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पे अगर आपके पास पैन कार्ड है तो यस पे क्लिक करके पैन कार्ड नंबर सबमिट करेंगे। अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, आप नहीं सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे कंपनी का प्रकार है, तो यहाँ पे अभी हम बात करें, अभी हम आपको बताएंगे कि काम का प्रकार और कंपनी के प्रकार में क्या ऑप्शन है। हेलो। तो दोस्तों जैसे कि हम बात कर रहे थे यहाँ पे कि कंपनी का प्रकार, काम का प्रकार और कंपनी का नाम, ये हम अभी आपको थोड़ी देर में बताएंगे। एक बार हम फॉर्म के बारे में पूरा बता देते हैं। इसके बाद यहाँ पे बैंक की डिटेल आपकी जनाधार से आ जाएगी। तो जनाधार में जो भी आपका बैंक जुड़ा हुआ होगा उसकी डिटेल यहाँ पे आपको शो हो जाएगी, जैसे कि बैंक का नाम, खाता संख्या पे, खाता धारक का नाम, और उसका जो शाखा है, जो ब्रांच जहाँ की है वहाँ का ये आईएफएससी कोड आ जाएगा। इसके बाद दोस्तों यहाँ पे दस्तावेज़ अपलोड करने रहेंगे। दस्तावेज़ में आपको जो डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं मैं यहाँ पे बता देता हूँ, जैसे कि आधार कार्ड। आधार कार्ड के बाद अगर दोस्तों आपके पास पैन कार्ड है तो पैन कार्ड अपलोड कर सकते हैं। अगर आपको पैन कार्ड नहीं है तो फॉर्म अपलोड करना कंपलसरी है। दोस्तों इसमें जो स्टार लग रहे हैं रेड स्टार, कंपलसरी आपको फिलअप करना है। अगर आप ये फिलअप नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। आपको रजिस्टर चीज़ें जरूर करनी है। इसके बाद आईडी कार्ड, जैसा आप जिस कंपनी के अंडर काम करते हैं तो उन्होंने आपके जो आईडी कार्ड बना रखा है किसी भी तरीके का, तो आईडी कार्ड यहाँ अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों कंपलसरी नहीं है आईडी कार्ड अपलोड करना, तो अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसको बैंक स्टेटमेंट अपलोड करना है। बैंक वॉलेट के वॉलेट स्टेटमेंट आपका जो खाता है, अगर आपका बैंक में है तो बैंक स्टेटमेंट आप अपलोड कर सकते हैं, जिससे ट्रांजेक्शन हो सकता है। फिर अगर आपका दिखा नहीं और सारा आप ट्रांजेक्शन वॉलेट के थ्रू करते हैं तो वॉलेट स्टेटमेंट पे आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखें कि आप 3 से अधिक पुराना स्टेटमेंट नहीं चाहिए, यानी 3 मंथ्स का ही आपको स्टेटमेंट अपलोड करना रहेगा। इसके बाद दोस्तों यूपीआई आईडी का स्क्रीनशॉट आपको यहाँ पर लगाना है। जो आईडी को आप यूज़ करते हैं या ज़्यादातर आप जैसे अब डिलीवरी बॉय है या फिर कोई भी पर्सन है, कैब ड्राइवर है, इस तरीके के जो वर्कर है, तो लोग जो पेमेंट लेते हैं कस्टमर उससे जो है यूपीआई के थ्रू या ऑनलाइन के थ्रू पेमेंट लेते हैं, तो यूपीआई आईडी का स्क्रीनशॉट अपलोड कर सकते हैं। तो ये डिटेल दोस्तों इसमें ये रहेगी। इसके बाद अब हम बात करते हैं कि जैसा मैंने जो बात कही थी कि काम का प्रकार और कंपनी का नाम ये कैसे चुनेंगे, तो इसके बारे में हम आपको यहाँ पे बता देते हैं। यहाँ पे दोस्त जो कंपनी के काम का प्रकार है, तो वो आपके पास इतना ऑप्शन है कि जैसे अगर कोई टैक्सी ड्राइवर है, ड्राइवर, डिलीवरी बॉय है, पार्सल डिलीवरी बॉय है, कोई एजुकेशन सेक्टर में है कि जैसे कोई टीचर है या कोई कोचिंग क्लासेस चलाता है, फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो अपने सेल्फ डिपेंडेंट है, या फिर बिजनेस या टेक्निकल सर्विस प्रोवाइड कराता है, होम डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड की, कोई रिपेयरिंग है या प्लम्बिंग है, इलेक्ट्रिशियन का वर्क है, या फिर डोर कोचिंग क्लासेस प्रोवाइड कराता है तो वो यहाँ पे आ सकता है। हेल्थ सर्विस है,
व्हीकल सर्विस है, ट्रांसपोर्टेशन सर्विस है, और इसके अलावा अगर आपकी कोई सर्विस है जैसे हमने पहले ही आपको क्लियर कर दिया है कि किस टाइप के वर्कर यहाँ पे लेने हैं। अगर इनसे लिस्ट नहीं हो, टेम्परेरी वर्कर है, तो यहाँ आप सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों कंपनी के नाम अगर हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये इतनी कंपनीज कंपनी, ई कॉमर्स, ड्राइवर, उबेर, एक्सप्रेस भी, ए कार्ड, ओला मोबाइल, जुगनू, जोमेटो, टाटा डिलीवरी, नेटमेट, फार्मेसी, पेक्टो, पोर्टल, ऐसे करके बहुत सारी कंपनीज आपको यहाँ पे लिस्टेड है। आप यहाँ पे सारी कंपनीज लिस्ट देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों जो हाँ, तो दोस्तों जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको सारी कंपनियों के नाम है। अगर फिर भी दोस्तों अगर आप जैसे सेल्फ डिपेंडेंट होकर काम करते हैं या फिर आप किसी भी कंपनी के अंडर नहीं काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे अन्य ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं और अन्य ऑप्शन सेलेक्ट करके आप आपका फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये पूरी जानकारी थी कि किस तरीके से आप एक गिग वर्कर का रजिस्ट्रेशन करेंगे। इसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और उसे वर्कर्स का आप यहाँ पे सिलेक्शन फॉर्म भर सकते हैं। और इसका पर्पज़ क्या है दोस्तों, तो इसका पर्पज़ हम आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता देंगे। वैसे कि जैसे अगर हम शॉर्ट में यहाँ पे आपको बताते हैं कि गिग वर्कर्स में जो भी सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स होती है या फिर जो लोन की सर्विसेज होती है, वो आपको यहाँ पे गिग वर्कर्स को इजी वे में या सब्सिडी के तौर पर प्रोवाइड की जाएगी। जैसे कि दोस्तों अभी हम बात करें कि कोई अगर परमानेंट काम करता है कंपनी में, जो बॉन्ड या तरीके से रजिस्ट्रेट होकर काम करते हैं, तो उनकी जो अगर हम जानकारी की बात करें तो उनका हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उनकी फैमिली का हेल्थ इंश्योरेंस होता है जो कंपनी प्रोवाइड करती है। पीएफ अकाउंट होता है जो कि कंपनी अपना शेयर भी सबमिट करती है। लेकिन जो गिग वर्कर्स होते हैं, जो टेम्परेरी उनका इस तरीके का कोई भी चीज़ नहीं होती है, तो गवर्नमेंट गिग वर्कर्स का रजिस्ट्रेशन कर उनको ये सर्विस प्रोवाइड करेगी, जिससे उनका हेल्थ इंश्योरेंस है, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस है, या और भी सुविधा है, उनकी सुविधा है, वो उनको इजी वे में प्रोवाइड कर रहा है। तो उसमें रजिस्ट्रेशन होना प्रारंभ हो चुका है, तो आप जितना ज़्यादा इसमें रजिस्ट्रेशन करो तो कर सकते हो और अपने आसपास के लोगों से जुड़कर इस सर्विस को प्रोवाइड करा सकते हैं। दोस्तों हमारा जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम बताएंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट के थ्रू यह रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस तरीके की स्कीम में वो आपको प्रोवाइड कराएगी, गिग वर्कर्स प्रोवाइड कराएगी, तो उनका रजिस्ट्रेशन आपको कैसे वीडियो में हमने बताया कि राजस्थान स्टेट ने जो कि चालू कर रहे हैं उनको किस तरीके से आपको कंप्लीट करना है, वो सारी जानकारी आपको यहाँ पे शेयर करी है। तो दोस्तों अब हम आपको अगले वीडियो में हमारी और जानकारी देंगे। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो आप हमें लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिल सके, फिर नोटिफिकेशन में आपको उसकी जानकारी मिल सके और जो भी स्कीम आती है तो उसके पता चल सके। दोस्तों आज के लिए इतना ही। दोस्तों आपका दिन शुभ रहे।